हम मानव अपने परिवारजनों को बहुत प्रेम करते हैं। घर में छोटे बाल जब खेल रहे होते हैं तो उनकी कोमलता से प्रसन्न होते रहते हैं। बालक थोड़े बड़े होते हैं, हम उन्हें लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं। उनकी किलकारियां सबको अच्छी लगती हैं। घर में दादा दादी हैं, माता पिता हैं और छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और इसी रूप में जीवन आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे सबके जीवन में एक चीज पीछे छूट रही है, वो है सत्य का बोध। जब परिस्थितियां हथौड़े मारती हैं तब हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन सहजता में विवेक के साथ उसका ज्ञान प्राप्त करने की हम कदापि कोशिश नहीं करते हैं। कभी आपने किसी माता पिता को बच्चों को मृत्यु के बारे में बताते सुना है? शायद कभी नहीं। यदि आप जीवन में देखें, छोटे बच्चे के सामने यदि कोई मृत्यु की बात करता है तो आप कहते नहीं, बच्चे डर जाएंगे, बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करो, ये शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें ना करो, क्योंकि हम मृत्यु को अशुभ मानते हैं। जबकि सत्य ये है कि यदि जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी है। कब होनी है किसी को नहीं पता। कोई अल्पायु में शरीर त्याग देता है, कोई अधेड़ उम्र में जाके शरीर त्यागता है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर किसी को इन सब सत्य से अनभिज्ञ रखा जाता है और अचानक कोई घटना घटती है और वो मृत्यु को समक्ष देखता है अपने प्रियजनों की, तो वो उस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहा होता। वो टूटता है कि ये सब क्या हो गया। जबकि सत्य ये है कि हमें बच्चों को बचपन से कहानियों के माध्यम से, गीता के श्लोक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से सत्य का बोध कराना चाहिए और स्वयं भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का भय सबके मन में रहता है। अभी किसी के परिवार में बच्चे जवान हैं और माता पिता में से किसी का देहांत हो जाता है, तब उन पर पहाड़ टूट जाता है। लेकिन अगर बचपन से हम बच्चों को उन श्लोकों का अर्थ समझाएं कि हमें मानव जीवन क्यों मिला है, हमारा जो ये शरीर है ये एक निर्धारित समय के लिए आया है, हमारी आत्मा इस देही में जो आई बैठी है वो आत्म साक्षात्कार हेतु आई है। लेकिन ये सत्य हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं। यदि हम छोटे छोटे श्लोक बच्चों को कंठस्थ करा दें, जब वो उन श्लोकों को गुनगुनाएंगे तो उनको सदैव एक कनेक्शन ईश्वर के साथ फील होगा और वो बहुत मर्यादा में रहकर इस सत्य को समझ पाएंगे। एक जनरेशन बच्चों की, एक माता पिता की, एक दादा दादी की। जो छोटे बालक हैं जब अपने सामने बचपन में दादा दादी को शरीर त्यागते देखते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है, वो उनको बताया जाता है वो बूढ़े हो गए, भगवान के घर चले गए। इस तरीके से हम भूल भुलैया में जीवन जीते हैं। यद्यपि हमें नित्य प्रति बच्चों को मर्यादा देना बनता है, उन मर्यादाओं का बोध कराना बनता है। आज जो समाज में समस्याएं हैं उसका मुख्य कारण विवेक शून्यता है। यदि बच्चों को हम मर्यादित जीवन जीने का प्रेरणा दें तो कभी किसी घर में बंटवारे नहीं होंगे, कभी किसी घर में भाई बहन एक दूसरे से अपने हिस्सों की लड़ाई नहीं करेंगे,
कभी कोई भाई बहन एक दूसरे पर मुकदमे कायम नहीं करेंगे। घर बिक जाते हैं, घरों में दीवारें खिंच जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उन्हें एक बोध ही नहीं दिया मृत्यु का। अगर हमने बच्चों को मृत्यु के बारे में समझाया होता तो कभी कोई बच्चा अपने भाई बहन से लड़ाई करके हिस्से नहीं मांगेगा, कहेगा तो मेरा भाई है। अगर हम बच्चों को भगवान राम का चरित्र गुणगान करें तो क्या वो मर्यादा नहीं सीखेंगे? जिस प्रकार से भरत, राम और लक्ष्मण अटूट प्रेम की मर्यादा स्थापित किए हैं, क्या आपके बच्चे उस प्रेम को प्रसार नहीं करेंगे क्या? ये तो आपको करना है। जब हमें मृत्यु का बारे में बता दिया जाता है, हमें मृत्यु के बारे में जब ज्ञान होता है, तब हम कभी भी लोभ नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। हमें पता होगा कि हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए आए हैं, हमें परिश्रम करना है, जीवन को अच्छा बनाना है। इसी प्रकार आपको अचानक पता चले अमुक व्यक्ति या अमुक रिश्तेदार अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, तब आपका क्या दायित्व होता है कि उस वर्तमान क्षण को सुंदर बनाना। यदि आप अपने जीवन में अपना कनेक्शन ईश्वर से जोड़ के रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि मुझे जब ईश्वर लेने आएंगे तो मुझे जाना है। अब एक पति पत्नी बैठे हो और पति का अंतिम समय आ जाए तो क्या पत्नी कुछ कर पाएगी? जाना तो अकेले है। क्या हमने इसकी तैयारी करी है? क्योंकि हम तो इस चीज को अपने से दूर रखते हैं कि मृत्यु हमें नहीं छुएगी। हम शमशान घाट जाते हैं लेकिन वो क्षणिक वैराग्य होता है। कुछ व्यक्ति उससे सीख पाते हैं और कुछ भूल जाते हैं, वहां पे भी माया को याद करते रहते हैं। माया संसार चलाने के लिए ठीक है, आवश्यक है, लेकिन जो धुरी है जीवन की वो तो शाश्वत है। उस सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। उसको याद रखने के लिए आप अपने जीवन को अनुशासित करें। अपने छोटे बच्चे जो घर में हैं, उन्हें छोटी अवस्था से जब वो किंडरगार्टन में पढ़ने जाए तो उन्हें शाम को बैठकर ईश्वर भजन जरूर कराएं। चाहे वो ओम चैंटिंग करें, नाम जप करें या कुछ भी आप उनके साथ गुनगुनाएं, जो भी आपके परिवार की मर्यादा है। उनको एक प्रेम ईश्वर के साथ यदि रहेगा तो वो कभी डगमगाएंगे नहीं। जाना तो आपको भी संसार से है। आज अब भले ही अपने संतान से कितना मोह कर ले, एक ना एक दिन तो आप भी मरेंगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें कि वो उस शाश्वत सत्ता को सदैव स्मरण रखें कि वो आपकी रक्षा करने वाले हैं। आप मदालसा की तरह अपने बच्चों को विवेकवान बनाइए। रानी मदालसा बहुत गुणवान, बहुत विदुषी, जिन्होंने अपने संतानों को आत्मज्ञान की अनुभूति दिया। इसी प्रकार आप अपने संतानों को अच्छे संस्कार दें। मृत्यु का भय किनारे कर दें। आप अगर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तो आपको कहीं अपने माता पिता के खो जाने का डर है कि उनका कैसे वृद्धावस्था गुजरेगा। तो सब एक से एक धागा जुड़ा है और सबका सेतु प्रभु है। तो प्रभु का स्मरण हर श्वास के साथ करिए। भटकिए मत माया में। माया में भटकेंगे तो भटकते ही रहेंगे। भटकने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। एक नियम निर्धारित करिए
रोज ईश्वर का भजन करिए तो आप सहज में हर दुख को सहन कर पाएंगे। दुख और सुख का ताना बाना चलता ही रहेगा, लेकिन आपको इन सब से आगे आनंद की अनुभूति पानी है, और आनंद आपको ईश्वर के चरणों में मिलेगा। जब आप एकाग्रचित्त होंगे, अपने चित्त को शांत करेंगे, तब आपको ईश्वर की अनुभूति हो पाएगी। तब आपके सारे भय समाप्त हो जाएंगे। आप मृत्यु से भय नहीं करेंगे। जब आप मृत्यु को समझेंगे तो जीवन को जी पाएंगे। जीवन आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए मिला है। पूर्व जन्म की साधना आपने जहां पर छोड़ी है, उससे आगे की यात्रा के लिए मिला है। उसमें 4 कदम आपको और चलने हैं, तब आपको उस पूर्णता का बोध हो पाएगा। इस सत्य के साथ यदि आप अपने जीवन को जिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार आप कदापि मृत्यु से भयभीत न हो। आप महसूस करिए, यदि आप वाराणसी में कभी जाएं और मनका घाट पे, जहां पे अनवरत समय से अंतिम संस्कार होता आ रहा है, जहां सदैव अग्नि प्रज्वलित रहती है, यदि आप वहां ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अद्भुत शांति मिलेगी। ना आपको भूत का स्मरण रहेगा, ना भविष्य की चिंता रहेगी। आप वर्तमान क्षण में बैठे होंगे, आपको लगेगा ये जीवन का शाश्वत सत्य है। इसलिए कदापि मृत्यु से भयभीत न हो। अगर आप अपने चारों तरफ देखें, आप अभी किसी पार्क में जा रहे हो तो किसी पेड़ के नीचे आप देखेंगे कोई गिलहरी शरीर त्याग गई, उसका शरीर रख पड़ा है। आगे कहीं जाइए तो आप देखेंगे कोई कौवा, उसने आज शरीर त्यागा है तो मिट्टी में कहीं पड़ा है। सोचिए वो प्रकृति के कितने करीब है। एक निर्धारित समय में शरीर पूरा हो जाता है और उसके बाद फिर उनकी आत्मा उधर गमन कर जाती है। इसी प्रकार हम मानव भी एक लंबी आयु लेकर आते हैं, तो उसके साथ हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, आत्मबोधि को पाने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है और इसे जीने का प्रयास करना चाहिए और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसे चलते चलते ही आपको आत्म अनुभूति हो पाएगी।